अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अचारी भिंडी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल न्यू रेसिपी दे रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। इस तरह बनाएंगे तो सारे घर वाले आपके ही गुण गाएंगे कि इतनी मज़ेदार भिंडी तो कभी नहीं खाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज को बारीक बारीक काट लिया था और इसके बाद मैंने इसे 1 प्याली ऑयल में फ्राई किया था। और जब हमारे प्याज लाइट गोल्डन से हो जाएं तो इसके बाद हमने कटी हुई भिंडी इसमें शामिल कर देनी है। और भिंडियों को हमने धोकर अच्छी तरह से इनको छलनी में रख दिया था। इसके बाद हमने इनको ड्राई कर लिया था टॉवल से और फिर मैंने इनके छोटे छोटे से इनके टुकड़े कर लिए थे। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छी बनती हैं और ज़्यादा लेस भी नहीं छोड़ती। बस आप इनको धोने के बाद इनको ड्राई कर लिया करें किसी टॉवल से। और यहाँ देखिए हम भिंडियों को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इनका तमाम लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ देखिए हमारी भिंडियाँ बिल्कुल करारी सी क्रिस्पी हो गई हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमें इन्हें जलाना बिल्कुल नहीं है और बस हमने इनका लेस ख़त्म करना है। हमने सिर्फ इतना ही इनको फ्राई करना था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 प्याली से कम यानी आधी प्याली ऑयल लिया था और इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया चाय वाला। और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून यानी चौथाई चम्मच मैंने इसमें राई दाना ऐड किया है। और जब राई दाना और ज़ीरा कड़कड़ा जाएगा तो आप इसमें कड़ी पत्ता 3 से 4 अदद शामिल कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है। इसे हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देने हैं 3 अदद। तो टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है। यहाँ पर मैंने टमाटरों में 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इससे हमारे टमाटर जल्द ही सॉफ्ट हो जाते हैं। भिंडियों में आपने नमक बिल्कुल एंड में शामिल करना है, शुरू में नहीं डालना। और यहाँ देखिए मैं फ्राई करते जा रही हूँ और इस तरह चम्मच से आप इसे दबा दबा कर फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर अब बारी आ गई है मसाले की। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका है अचार मसाला। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून अचार मसाला ले लिया है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है अचार बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिए है 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छे से हमने तमाम मसालों को पानी का छींटा डाल डाल के फ्राई करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। इन तमाम मसालों में से जब खुशबू आने लगे और हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझिए मसाला हमारा भून चुका है। इस स्टेज पर आपने डाल देनी है तली हुई भिंडियाँ। और अब चम्मच हमने ज़्यादा नहीं चलाना और इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर अब इसको ढक्कन ढककर पकाना है। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और ये इस देगची में बहुत अच्छे से बन जाता है क्योंकि इसमें से भाप बाहर नहीं निकलता। तो ये नॉन स्टिक देगची है। इस तरीके की देगची में भी आप बना सकते हैं और सिल्वर वाली देगची में भी आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी परफेक्ट सी भिंडी अचारी भिंडी रेडी है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही थी और मैंने इसमें हरा धनिया काट कर शामिल कर दिया था आधी गड्डी। और अब मैंने इसको डिश आउट कर लेना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार हुई थी और सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत पसंद आई सबको। तो आप भी इसी तरीके से खाएँ और लोगों को खिलाएं अपने घर वालों को और खूब तारीफ़ पाएँ। तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।